हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आपके सामने जो इंटरफेस दिख रहा है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग पोर्टल, ये कई बच्चों को आंखों के सामने चुभ रहा होगा और कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक बार देखा होगा और उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा होगा। बिल्कुल सही। आज का सेशन कैसा रहने वाला है, आज मैं आप लोगों के कितने डाउट्स क्लियर करूँगा। ये टारगेट गुरुकुल का जो आपका एक प्लेटफॉर्म है ना, ये आप लोगों की भावनाओं को समझने में सबसे आगे रहता है। समझ जाता है कि बच्चे के डाउट्स क्या हैं और उनको कैसे क्लियर कराया जाए, ये हमारी प्रियोरिटी भी रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके से कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो आज हम आपका डाउट सेशन जो लाए हैं क्लियर कर देंगे। आपके डाउट्स बिना कमेंट्स पढ़े हम क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आज क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस की है। बिल्कुल। और मुझे भी पता है कि कितने हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल की गई होगी कि शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व होने जा रही है। आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में टोटल बीए के लिए सीटें थीं 1800, और आज इन्हीं 1800 सीटों की होड़ के लिए बीए का अलॉटमेंट रिज़ल्ट जारी किया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब अलॉटमेंट रिज़ल्ट बच्चों ने देखा और देखने पर पता चला कि उनकी रैंक तो 1800 के अंदर है। और यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स थे, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं टारगेट गुरुकुल की, हमने देखा कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब लोग ये कह रहे हैं कि 1800 के अंदर रैंक है, मिल जाएगी। और उनकी जिनको कैटेगरी का डाउट नहीं था, लेकिन फिर भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि शायद ये सब कैटेगरी के पीछे हुआ है, ये उनका थोड़ा सा माइंड गलत है। मैं बता दूं कि उनकी ये सोच है, ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि कैटेगरी के पीछे आज जो 1800 के अंदर सीटें हैं और उनको भी रैंक नहीं मिली है, कैटेगरी इसका कारण नहीं है। इसका कारण है थोड़ी सी मिस्टेक ये कि देखिए, अगर आप लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि अगर मेन कैंपस नहीं मिलेगा और हम एफिलिएटेड की तरफ जाना चाहते हैं, तो कोई गलती नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया। और उसी का परिणाम है कि आपको आज जो अलॉटमेंट में एफिलिएटेड कॉलेज मिला है 1800 रैंक आने पर भी, उसके अंदर आने पर भी, वो आपका एकदम सही डिसीज़न था। तो उसका नहीं मिला है, अब आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो सोचते थे कि शायद मेरा मेन कैंपस में ही हो, और उनसे ये गलती हुई कि अगर वो मेन कैंपस में चाहते थे तो उनको जब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया था, कॉलेज की चॉइस फिलिंग का, तो उनको सिर्फ मेन कैंपस ही डालना था। ये सबसे बड़ी गलती हुई, आपको एफिलिएटेड कॉलेज नहीं डालना था। दरअसल गलती लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों की भी नहीं है। आपने फिर दूसरा स्टेप आता है कि आपने सब्जेक्ट कौन से चॉइस किए थे। कुछ बच्चों ने क्या किया कि सब्जेक्ट 3 या 4 चुने, केवल जितनी ज़रूरी थी उतने ही चुने। यहाँ पर ये गलती हुई सबसे बड़ी, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सब्जेक्ट चुने, और मोस्टली बच्चों ने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसकी होड़ लगी रहती है। तो ये जो सीटें हैं ये पूरी तरह से भर गई होंगी। वे बच्चे जिनकी रैंक आप मान लें कि 600 के ऊपर आई है, उनके एडमिशन में काफ़ी दिक्कत आई है और उनको एफिलिएटेड कॉलेज भी मिला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 1700, 1800 और या फिर 1600 रैंक में उनका एडमिशन हो गया है, मेन कैंपस मिल गया है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने देखा है कि 800, 600 रैंक के बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिला है। या इवन यहाँ पर एक ऐसा बच्चा था जिसकी रैंक आई थी 300 के आसपास कुछ बता रहा था, उसको भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं, सॉरी, मेन कैंपस नहीं मिला है, एफिलिएटेड कॉलेज ही अलॉट किया गया है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि आप लोगों ने यहाँ पर दो बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स की हैं। नंबर एक, कि अगर आपको मेन कैंपस ही चाहिए था तो आपको सिर्फ यहाँ पर मेन कैंपस ही फिल करना था। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि आप लोगों ने चॉइस जो फिलिंग था, जिसमें आपको सब्जेक्ट चॉइस करने थे, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यहाँ पर फिल करने थे। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट फिल करेंगे, उतने ही ऑप्शंस रहते हैं कि आपको सब्जेक्ट की जो सीट अलॉटमेंट है वो मिल जाएगा। हालांकि अगर ये बात आप लोगों की माइंडसेट में थी कि नहीं, हमको हमारे ही सब्जेक्ट चाहिए, तो देखिए आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, या तो आप एफिलिएटेड में ले लीजिए
अपना एडमिशन, अन्यथा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप चाहते हैं, या फिर किसी मान लीजिए कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रहेगा कि उनके जो मनपसंद सब्जेक्ट हैं उनको चाहिए तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, लगभग मेरा जो एक अनुमान है, यहाँ पर 60% बच्चे जो हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके लिए सब्जेक्ट चॉइस करना उनके हिसाब से कि मेरे लिए आगे कौन सा बेहतर होगा, ये मैटर करेगा। ठीक है, तो थोड़ा डाउट है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को लगता है कि हेल्प डेस्क पे नंबर पे कॉल करेंगे तो मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि जो आप सोचते हो कि मेरे डाउट नहीं क्लियर करते हैं और ये आलतू फालतू काम करते, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले भी एक इंसान ही है, वो भी काम करते हैं, उनके पास भी कितनी कॉल आते होंगे, उनका दिमाग भी घूम जाता होगा। तो अगर कॉल उठ नहीं रही है या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे पीछे नहीं भागना चाहिए किसी के, आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्योंकि आपको 11 तारीख तक अपग्रेड का ऑप्शन दिया गया है। आप लोग अगर 11 तारीख तक अपग्रेड कर भी देते हैं तो यहाँ पर आपको मेन कैंपस मिलने के चांसेस हैं। बट फिर से कह रहे हैं, जो एक गलती हुई है ना कि आप लोग ने एफिलिएटेड कॉलेज फिल किए। एफिलिएटेड कॉलेज, क्योंकि देखिए लखनऊ कोई भी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, इसलिए एफिलिएटेड कॉलेज आपको अलॉट कराया। आपको मिल सकता था मेन कैंपस अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ ना जाते। यहाँ पर 90% चांस थे आपको मिलने के। जी बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपकी 1300 रैंक आई है और आपने अगर केवल मेन कैंपस फिल किया होता तो आज आपको एफिलिएटेड कॉलेज का मुँह ना देखना पड़ता और अपग्रेड के लिए आप तैयारी ना कर रहे होते जाने की। तो यही चीज़ होती है ना, तो उस जगह पे गलती हुई। लेकिन ये गलती क्यों हुई? अगर ये गलती पता होती तो हमारे माध्यम से बताई जाती या किसी और यूट्यूबर्स के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं सब आपकी हेल्प के लिए होते हैं। कोई पर्सनली हम अपनी तरफ से नहीं कहते कि नहीं, जो ऑफिशियल आए वही किया जाए। कुछ चीज़ें अगर पता हो जाती हैं पहले तो उनको सॉल्व भी किया जाता है। तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, बच्चे बहुत परेशान हैं कि अब क्या करें, उनके करियर की बात है। तो देखिए करियर तो बहुत बड़ा है, आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक अपने पैर पसारेंगे जाकर, आपके पास बहुत रास्ते हैं। बट आपको सोचना है कि आपका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है। क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी वो प्रियोरिटीज़ आपकी कवर कर सकती है जो आपको ज़रूरत है जिनकी? तो ये सब चीज़ें सोच कर आगे बढ़नी पड़ती है ना। तो उसी के साथ आपको चलना है, आपको घबराना नहीं। जो आज का पोर्टल है वाकई में, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में वीडियो के कि कई लोगों की आंखों में चुभ रहा होगा, क्योंकि इसी पोर्टल का इंतज़ार, इसी पोर्टल के खुलने का इंतज़ार आप लोग लगभग 10 से 12 दिन तक से कर रहे हैं। तो यही रीज़न होता है ना कि जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेट हो, अगर वो चीज़ आपको मिले लेकिन उसके अनुसार ना मिले, कि जब हमें पता हो कि हमें चीज़ मिलने वाली है फिर भी वो परिणाम हमारे हित में ना हो, तो दुख होता है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, आपकी परिस्थितियों को, आपकी स्थिति को समझ सकते हैं। आज अब आप लोग इतना टेंस्ड होंगे इस टाइम कि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा कि अपग्रेड करवाएं कि ना करवाएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या ये फ़ीस रिफ़ंड करेंगे नहीं करेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो इनको भी जल्द से जल्द आपको कल पूरी डिटेल दे देंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों के पास 11 तारीख तक का समय है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कुछ करेंगे ना तो करियर का ऑप्शन है बिगड़ सकता है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, चीज़ बनने में टाइम लगता है। आपने देख लिया कि रिज़ल्ट का परिणाम देखने में कितना टाइम लगा, लेकिन एक झटके में सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि एक नज़र ने, एक व्यू ने आपका सब कुछ बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा तनाव में ला दिया। और आपको बता दें कि अगर ऐसे ही तनाव रहा ना, अभी आपके पास 2 दिन का अपग्रेड का समय है। अगर आप सोचेंगे अपग्रेड करें कि ना करें, तो थोड़ी देर माइंड को फ्रेश करिए, सोचिए कि आखिर अपग्रेड करना है कि नहीं करना है। आपको कल एक और वीडियो बनाई दी जाएगी, फिर आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। तो जिन बच्चों का एफिलिएटेड कॉलेज में हुआ है, मेन कैंपस में चाहते हैं, वो अपग्रेड कर दें अगर उनको श्योर है कि हमें ये सब्जेक्ट की सीट मिल जाएगी। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कम किया है अपने सब्जेक्ट के लिए चॉइस, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि उनको एक बार सोचना ही पड़ेगा क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए। उन पे भी कल वीडियो बना देंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए टारगेट गुरुकुल के साथ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आपका आता है कमेंट सेक्शन में करिए, पूरी कोशिश करते हैं उनको
फॉलो करने की, आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की। अगर नहीं डाउट आपका कमेंट रिप्लाई हो पा रहा है तो प्लीज़ आप लोग जल्दबाजी ना करें। आपके हर डाउट को टारगेट गुरुकुल फॉलो करता है और उसी के हिसाब से चलने की कोशिश करता है। आप लोग जैसा बताएंगे हम वैसा करेंगे। आप लोगों की क्यूरी को सॉल्व करना हमारी प्रायोरिटी है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।